हमारी फाइलें सेल कर दें, हमारे प्लॉट बड़े लॉस में चले गए हैं। इतनी माइनस हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। सिटी हाउसिंग ख़त्म होने वाला है कि रियल स्टेट के अंदर 2 नंबरी है, फ्रॉड है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी के पास लाखों करोड़ों रुपया भी लेके जाएंगे कि हमें सट्टाबाजी सिखा दें, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं कभी भी आपको नहीं सिखाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंजीनियर हसनैन महर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रॉपर्टी वाला। मौज़ी नाज़रीन, आज मैं सिटी हाउसिंग खारियां की साइट पर मौजूद हूँ। सामने मेन इसकी एंट्रेंस आप देख सकते हैं, मेन जीटी रोड पर इसकी एंट्रेंस है। ये जी रेल की पटरी जहाँ पर अंडरपास बनने वाला है। यहाँ पर आज मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाने लगा कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, क्या काम हो रहा है, क्या हलचल हो रही है। ये चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, इससे 1000 दर्जे बेहतर चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह मार्केट क्रैश करती है, किस तरह जो मार्केट में सट्टाबाजी होती है, किस तरह जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो क्या काम करते हैं कि जो मासूम लोग हैं कुछ दिनों के अंदर उनके लाखों करोड़ों रुपए हजम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सट्टाबाजी किसे कहते हैं। और मासूम लोग जो पहली दफ़ा रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 10 सालों से कर रहे हैं, भाई आप 10 सालों से भी रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, किसी के पास लाखों करोड़ों रुपया भी लेके जाएंगे कि हमें सट्टाबाजी सिखा दें, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं कभी भी आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है, ये वो चीज़ है कि आपको लाखों करोड़ों से नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री देने लगा हूँ। आपने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना है, ना लाइक करना है, ना कमेंट करना है। खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने हर दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करें, पूरी दुनिया के अंदर शेयर करें, ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। सबसे पहली बात, मुझे बहुत दुख हो रहा है, रियल स्टेट सेक्टर को जो इंडस्ट्री बनाया वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अगर 100 रुपये कमा रहे हैं मिसाल के तौर पर, वो 80 रुपये रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि यार चले हम अपना प्लाट ले लेते हैं, कल को प्लाट सेल करके अपनी बच्ची की शादी कर लेंगे, अपने बेटे की शादी कर लेंगे, हम अपना ज़ाती घर बना लेंगे, किराए के घर से जान छुड़वा लेंगे। 100 ख्वाब देखता है, फिर वो बड़ी मुश्किल से किस्तों पर 3-4 साल की किस्तों पर प्लाट लेता है। जब उसके पैसों को नुकसान होता है, जब उसके पैसे डूब जाते हैं, वही बंदा फिर बददुआएं देता है, बल्कि सैकड़ों लोगों को बताता है कि रियल स्टेट के अंदर 2 नंबरी है, फ्रॉड है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करे। मेरी यकीन माने, मैं कसम उठा के कहता हूँ, खुदा की कसम, वो बंदा सारी ज़िंदगी रियल स्टेट से 100 दर्जे दूर रहता है। वो कभी दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहली दफ़ा ही लॉस हुआ है। पहली दफ़ा ही जो डीलर हैं, जो अपने आप को मगरमच्छ कह रहे हैं, उन्होंने उनको इतने पैसों का नुकसान कर दिया, तो वो कैसे दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले जिंदा मिसाल देने लगा हूँ। सिटी हाउसिंग खारियां के अंदर आज से 20-25 दिन पहले 5 मरला की जो फाइल की बुकिंग है वो 4.5 लाख रुपए। ठीक है, टोटल कीमत 22,90,000 रुपए। जो 5 मरला की बुकिंग है 4.5 लाख रुपए, उसमें से जो डिस्काउंट था, जिसे माइनस कहते हैं, 50 से 60 हज़ार रुपये था। और आज से 10 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि 1.5 लाख माइनस तक चला गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, उससे फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ, इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि ये जो सट्टाबाजी होती है, जो हमारे बिग बुल हैं, अपने आप को बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं, करोड़ों रुपए मार्केट में फेंक कर जब उठाते हैं तो अरबों में उठाते हैं। ये आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। ये एक बंदा काम नहीं करता, एक टीम बन के काम होती है। मिसाल के तौर पर सिटी हाउसिंग खारियां के अंदर आज से 20 दिन पीछे चले जाएं, 20 नहीं तो 10 बंदों ने आपस में मीटिंग की कि यार अब क्या करें, किस तरह पैसे कमाएं, हमें हराम की आदत डल गई है और हराम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। वो बैठते हैं, एक टेबल टॉक करते हैं, जिसे कहते हैं चूहा मीटिंग, दुनिया से परे होके, और सोचते वो हैं कि यार जिसमें हमारा फ़ायदा हो और दूसरे जो पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे हमें 100 बददुआएं दें, वो मरें, वो खुदकुशी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जेबें, हमारे बोरे, हमारे अकाउंट भरने चाहिए। वो बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार 10 फाइलें तू निकाल, 10 तू निकाल, 10 तू निकाल, 10 बंदे हैं, 100 फाइलें टेबल पर रख लेते। फिर कहते हैं कि यार मार्केट में इस वक्त जो 60 हज़ार रुपये माइनस पे फाइल जा रही है, हमने कल से करना क्या है, कल को 10 फाइलें निकालेंगे। ठीक है, सारे ऑफिस वाले एक एक फ़ाइल मार्केट में फेंक देंगे कि यार 70-70 हज़ार माइनस पे हम देते हैं।
वो मार्केट में अगले दिन वो 70,000 रुपये चलेगी। मार्केट ही 70,000 रुपये चलेगी। जब 10 बंदों ने मुख्तलिफ बंदों को 70,000 रुपये दिए तो मार्केट में रश पड़ गया ना कि यार 70,000 माइनस हो गया। फिर उसके अगले दिन वो करते हैं कि यार आज 80,000 रुपये, फिर उससे अगले दिन आज 90,000 पे सेल करते हैं, फिर उससे अगले दिन लाख पे। ऐसा करते करते 10 दिन के अंदर 1.5 लाख माइनस पे वो ले गए। ठीक है, उन्होंने तो 100 फाइलें निकाली, जो उनको नुकसान हुआ वो हुआ 50 लाख रुपए का। आप तो समझ रहे होंगे वो उन्होंने तो लोगों का भला किया, उन्होंने तो सस्ते दामों पे प्लाट अपने सेल किए और उनको नुकसान हुआ 50 लाख रुपए का। उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है? रुकिए मैं आपको बताता हूँ। उनको फ़ायदा इस तरह हुआ जब उन्होंने मार्केट के अंदर गंद मचा दिया, हलचल मच गई कि 1.5 लाख माइनस, 1.5 लाख माइनस, 1.5 लाख माइनस, 1.5 लाख माइनस, तो लोग कॉल करते हैं। मुझे 10 दिन के अंदर कई लोगों की कॉलें आई हैं, बल्कि एक दिन के अंदर 20 लोगों की कॉलें आई थी, जिसमें 40 से 50 फाइलें वो सेल करना चाहते थे। ज़ाहिर सी बात, एक बंदा 2 भी फाइलें उठाता है, 5 भी उठाता है। वो कहते हैं कि यार खुदारा हमारी फाइलें सेल कर दें, हमारे प्लाट बड़े लॉस में चले गए हैं, इतनी माइनस हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, सिटी हाउसिंग ख़त्म होने वाला है, हमारी फाइलें किसी ना किसी तरीके सेल कर दे। मैंने जो उनका दिमाग है उसमें बहुत डालने की कोशिश की कि भाई अभी मार्केट ख़राब है, वेट कर ले। लेकिन कुछ मेरी बात माने, ज़्यादा ने नहीं मानी। मैंने कुछ की सेल करवा दी, भाई वो मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने किसी ना किसी को देनी थी, लेकिन कुछ की मैंने नहीं सेल करवाई, उन्होंने किसी और से सेल करवा ली। बात ये सिंपल सी है। ठीक है, उसके बाद जो फाइलें सेल होती रही हैं ना, वो जो 10 बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने 50 डीलरों को कहा था कि यार मार्केट के अंदर 1.5 लाख माइनस है, हम 1,40,000 माइनस पे उठाते हैं, जितनी मर्जी फाइलें हैं। रोज़ की वो 100 150 फाइल इकट्ठी कर रहे थे और 10 दिन के अंदर उन्होंने 1500 से 2,000 फाइलें इकट्ठी की हैं। ठीक है, 1,40,000 माइनस पे, 1,45,000 माइनस पे, 1,50,000 माइनस पे। वो इकट्ठी करने के बाद जब उन्होंने 100 फाइलें फेंकी थी वो तो ख़त्म हो गई ना, उन्होंने पे बैक कर ली 1500 फाइलें। 1500 फाइलें उन्होंने ख़रीद ली, मार्केट फिर टाइट होगी। 10 दिन के अंदर वापस आ गई मार्केट, रोज़ का 10-10 हज़ार रुपये कम होता होता 50-60 हज़ार माइनस पे इस वक्त आ गया दोबारा। ठीक है, और जो वो फाइलें उन्होंने ली थी अब वो मार्केट में सेल कर रहे हैं 60-70 हज़ार माइनस पे। उनको कितना फ़ायदा हुआ? पर फाइल पर 80 से 90 हज़ार रुपये। अगर उन्होंने 1500 फाइलें उठाई थी तो उनको कितना फ़ायदा हुआ? 10 करोड़ रुपए से 13 करोड़ तक। और कितने दिन के अंदर? 10 से 20 दिन के अंदर। आपको बात समझ में आ रही है? और नुकसान किसको हुआ? उस बंदे को जो बेसब्री कर गया, जिसको डीलरों ने कॉल करके डराया कि यार मार्केट गंदी हो गई है, आप अपने प्लाट सेल कर दें, वरना मजीद नीचे चली जाएगी। वो डर के मारे बेचारे क्या करते, पहली दफ़ा फंस गए थे, उन्होंने सेल कर दी। तो मार्केट कौन सी खराब हुई? रियल एस्टेट सेक्टर खराब हुआ। इत्मीनान किसका खराब हुआ? रियल एस्टेट का। किन बंदों की वजह से? 10 बंदों की वजह से। अब कोई दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा? कभी नहीं करेगा। खुदारा मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ना सोचा करें, आप लॉन्ग टर्म सोचा करें। यहाँ पर एक फाइल जिस बंदे ने खरीदी है वो कहता है मैं मास्टरमाइंड हूँ, वो कहता है जी मैं भी ट्रेडिंग करूँगा। और भाई तू एक फाइल पे क्या ट्रेडिंग करेगा? तू 2-3 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है, रोज़ का एक फाइल पे 5,000 बढ़ता है, सेल कर दे, 100 फाइलें उठा, तुझे कोई फ़ायदा हो 5 लाख का। एक फाइल पे 5,000 बढ़ने से तू क्या ट्रेडिंग कर लेगा? ये जो मगरमच्छ है ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी क्रेडिबिलिटी वाले बंदे पे जो आपको अच्छी कंसल्टेंसी दे, मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा शख्स हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत बुरा शख्स हूँ। मुझसे कंसल्टेंसी, मुझसे प्लाट बिल्कुल ना खरीदें। उस बंदे से खरीदें जिस पर आप एतमाद करते हैं, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और उस बंदे से कभी ना खरीदें जो मार्केट में वक्ती तौर पर आपको थोड़ा सा 5-7 हज़ार की लालच देकर, डिस्काउंट देकर सस्ती फाइल दे देता है, बाद में वही बंदा आपको लाखों का नुकसान देता है। इस बात से क्या सबक मिलता है कि जब एक वो कहानी सुनी है ना लुम्बड़ को, जब अंगूर खाने लगा तो अंगूर तक हाथ नहीं था पहुंच रहा, फिर कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। जब रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुनाफा नहीं ना मिलता, फिर आप कहते हैं कि रियल एस्टेट में फ्रॉड है। फ्रॉड भाई बिल्कुल नहीं है। ये एक सेक्टर बनाने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ, जो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत फ़ायदा है, लेकिन करना क्या है? कैलकुलेटिव रिस्क रहें, सोच समझ कर प्लाट खरीदें, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ किसी अच्छे बंदे से मशवरा करें।
जो बेहतर मशवरा हो। ये नहीं है कि सिर्फ उससे करें जो कह दे वो लोहे पे लकीर है, नहीं, उसके अलावा 5-7 बंदों से और कांटेक्ट करें। उनको करने के बाद जो आपको मुनासिब लगे उससे इन्वेस्टमेंट करें। जब इन्वेस्टमेंट करें फिर उसके साथ जुड़ जाएं, मौके की उससे खबरें लें, और जब सेल करने की बारी हो तो 1-2 दिन के अंदर सोड़े ना पड़ जाए, वो आप लंबी स्ट्रेटजी पे चले। ये नहीं है कि आपको लोगों ने गलत माइंड वॉश किया हुआ है। जो गंदे डीलर हैं मार्केट के अंदर, वो आपको यही कह रहे हैं कि जी आज आप फाइल ख़रीदें, कल को आपकी फ़ाइल डबल हो जाएगी, आप डबल कमाई कर लेंगे। 10 फाइलें ख़रीदें तो वो 10 फाइलें आपको 50 लाख की मिली, 10 दिन बाद वही आपके 1 करोड़ की सेल हो जाएंगी। ये जो शेख चिली वाले ख्वाब है ना, ये छोड़ दें। आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाती, जो प्लॉट है इतनी जल्दी डबल नहीं होता। जो भी खरीद रहा है 1, 2, 5, 7, 10 प्लॉट, वो लंबा चलने के लिए खरीदे। अगर आप 20-22 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, आपकी जेब में 10 लाख है वक्ती तौर पर, तब ही प्लॉट खरीदें। ये नहीं है कि 2 लाख है चलो खरीद लेता हूँ, उसकी 20,000 किस्त है, जब वो आपको बेल्टिंग के 5-7 लाख रुपए मांगते हैं फिर आपकी ज़ुबान बाहर आ जाती है। ये जी हमारे साथ जाती है भाई, ये उन्होंने लेनी होती है, बेल्टिंग नहीं करनी, बिलोन पेमेंट उन्होंने बड़ी पेमेंट नहीं आपसे लेनी, 3 साल के अंदर सारे पैसे इकट्ठे नहीं करने। खुदारा आप उन डीलरों के हत्थे ना चढ़ जाए जो आपको वक्ती तौर पर लालच दिखाकर सारा फ़ायदा खुद उठा लें और आप इस फ़ायदे से महरूम हो जाएं। रियल एस्टेट सेक्टर को बुरा सेक्टर मत कहें, ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।